प्यारे विद्यार्थियों, कैसे पास करें डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके लिए आसान सा ट्रिक्स आपके बीच में हम उपलब्ध कराए हुए हैं। अर्थात आप अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं तो सिलेबस, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, एग्ज़ाम्स डेट आदि की जानकारी आपको निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि बिहार परीक्षा समिति द्वारा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी विद्यालय यानी जो प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र जो 2023 से 25 में नामांकन होने वाले हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है, जिसकी अवधि आपने देखा है। या मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे फॉर्म भरने का अवधि 25/1/2023 से लेकर यहाँ 15/2/2023 के बीच में था, यानी लास्ट डेट इसका 15/2/2023 के बीच में था। और स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 25/1/2023 को। जो लोग वंचित रह गए हैं अगले बार की तैयारी के लिए तैयार रहेंगे। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा यह इस बार पहली बार ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले ऑनलाइन मोड में नहीं हुआ था। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि बिहार डेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फी लिया गया था, ईओआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए सामान्य फी निर्धारित था 960 रुपया, SC ST हैंडीकैप के लिए 760 रुपया था। इसके लिए एजिबिलिटी क्या होता है? तो यहाँ 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट, वो भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। कोर्स का नाम जैसे आप देख रहे हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। और इसको पास करने के लिए आपके लिए कुछ आसान सा सिलेबस हम देंगे। किस सिलेबस के माध्यम से पास करेंगे? तो इसमें बिहार डीएलएड 2023 एग्जाम पहली बार ऑनलाइन कराई जा रही है, लेकिन चयन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसको हम लिखित परीक्षा कहते हैं। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसको हम दस्तावेज वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसमें रिटन एग्जाम जो होगा पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है, उसके बाद लिखित परीक्षाएं ली जाती है। बिहार डीएलएड रिटन एग्जाम सिलेबस को नीचे यहाँ हम दर्शाए हुए हैं, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी बहुत ही आसान कर सकते हैं। अर्थात कॉलेज में एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, उसमें मेरिट लिस्ट तैयार होता है, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है और आपको उसके बाद काउंसलिंग कराने के बाद कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। आसानी से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें एडमिशन कराने के लिए हम किन किन विषयों का बेहतर ढंग से अध्ययन करें, जिसका यहाँ पे मैंने जिक्र किया हुआ है कि टोटल 120 प्रश्न होते हैं। और 120 प्रश्नों में सबसे पहले सामान्य हिंदी अर्थात सामान्य उर्दू विषय जो होता है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, उसमें से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स से आपके मैथमेटिक्स जो होता है, गणित से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न होते हैं। साइंस से अर्थात विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपके लिए सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी जिसे जनरल इंग्लिश कहते हैं, इससे भी 20 क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है अर्थात तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, इससे भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके कुल प्रश्नों की संख्या 120 हो जाती है। अर्थात 120 प्रश्न जो होते हैं यह आपसे रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस 120 प्रश्नों का जैसे हम यहाँ पे जिक्र किए थे कि बिहार डीएलएड एग्जाम 2023 परीक्षा ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वस्तुनिष्ठ और एवं हम इसे वैकल्पिक के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा। इसका अवधि 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का अवधि होता है, जिसमें पूरा प्रश्न हल करना जरूरी होता है। अर्थात प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से आपको क्या क्या तैयारी करना होगा? तो जैसे मैथमेटिक्स सिलेबस के लिए आपको सबसे पहले लाभ और हानि को जानना होगा, समय और कार्य को जानना होगा, इसके बाद समय और दूरी को जानना होगा। अर्थात मैथ में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को आपको समझना होगा। इसके बाद मैथ में ही संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को आपको समझना जरूरी होगा। क्षेत्रमिति को समझना होगा, ज्यामिति को समझना होगा, त्रिकोणमिति को समझना होगा और बीज गणित के भी जानकारी आपको होना चाहिए। अर्थात मैथ में इतने जानकारियाँ आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ में बेहतर करा सकता है। फिर आप साइंस सिलेबस में देखेंगे कि इसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न किए जाएंगे, इसमें बल और गति से संबंधित प्रश्न होंगे, प्रकाश से संबंधित प्रश्न होंगे,
कार्य से संबंधित, ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि और प्रवृत्ति से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर रसायन विज्ञान में जो होगा, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, धातु कर्मीय प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा। जीव विज्ञान में ठीक उसी तरह पौधे और जंतुओं में प्रजनन, परिवार नियोजन की विधियाँ इत्यादि प्रश्न आपके साइंस से लिए जाएंगे। इसके बाद का सिलेबस आपका होगा सामान्य हिंदी, जिसे जनरल हिंदी कहेंगे। इसमें जैसे मुहावरा होता है, व्याकरण होता है, समास होता है, संधि होता है, अनेक शब्द में के एक शब्द लिए जाते हैं, संक्षेपण होता है, वाक्य के प्रकार आपको जानना होगा। इसके साथ साथ यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी जो होता है, हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके रिजल्ट को कंप्लीट करने में सभी विषय की ज़रूरत बेहद ही ज़रूरतमंद है, क्योंकि साहित्य, यहाँ साहित्य शास्त्र लिए जाएंगे, अलंकार लिए जाएंगे, छंद और काव्य गण की भी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तब हिंदी से संबंधित यानी जनरल हिंदी से संबंधित आपके प्रश्न बेहतर सॉल्व हो सकते हैं। तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता जो होगा, इसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप कैलेंडर समझेंगे। कैलेंडर यानी कि कुछ वर्ष आगे और कुछ वर्ष पीछे का जो दिवस और दिन दिया जाता है उसको समझना होता है। घड़ी का भी आपको जानकारी होना चाहिए। ब्लड रिलेशन आपको पता होना चाहिए, यानी जो संबंध होते हैं ब्लड रिलेशन, कोडिंग और डिकोडिंग संबंधित प्रश्न आपको जानकारी होना चाहिए। अगर इतने प्रश्न होते हैं, इतने प्रश्न की जानकारियाँ आपको है, तो तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता के प्रश्न आपका उचित ढंग से सॉल्व हो सकता है। फिर आपका जनरल इंग्लिश अगर आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपका सिलेबस क्या होता है, तो नरेशन की जानकारी होना चाहिए, वॉइस की जानकारी होना चाहिए, टेंस की भी जानकारी होना चाहिए, सेंटेंस की जानकारी होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट की जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आप जो ग्रामर में देखते हैं कि क्लॉज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लॉज जो होता है इसका भी जानकारी आपको होना चाहिए। फिर आपको जानकारियों के मामले में जो इंग्लिश के लिए प्रीपोजिशन का भी जानकारी आपको बेढंग से होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आपके अगले सिलेबस में आप देखेंगे सामाजिक अध्ययन, जो सोशल स्टडीज कहा जाता है, इसमें आपको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले भौगोलिक खोज आपको यहाँ दिया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाजीवाद और हिटलर से संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की भी जानकारी होना चाहिए, इससे प्रश्न आपके लिए जाएंगे। आदिवासी समाज और खेतिहर समाज किस प्रकार के होते हैं ये समाज, इन समाज की जानकारी आपको होना चाहिए। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या होता है, इस बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यानी डेमोक्रेसी के संबंधित हर तरह की जानकारियाँ आपको होना चाहिए, इसका व्यापक अर्थ समझना है। फिर यहाँ भारत में जो चुनाव प्रणाली चलता है, या चुनाव प्रणाली के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी क्या है, लिंग भेद से संबंधित जानकारियाँ आपको होना चाहिए। तो इतने जानकारी आपके इस एग्ज़ाम के लिए बेहतर अंक निर्धारित कर सकता है, आपको अच्छे कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स टू एवरीवन।